अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में हमने सॉल्व करनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें गिवन होती है उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है -b x इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब यहाँ आप लोग कहेंगे ये b क्या है, ये a क्या है, c क्या है, सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ये मैंने बता दी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो ए है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना हमारे पास, ये ए होता है। और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास वो बी होता है। और कांस्टेंट टर्म जो बचती है ना वो हमारे पास सी होती है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसी फॉर्म में, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फिर हमारे पास ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना यानी 7, ए इक्वल टू 7, ए क्या हो जाएगा 7। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बी यानी 2 ये। और सी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारे पास -1, यानी विदाउट वेरिएबल जो होगा ना वो हमारे पास सी होगा। या फिर हम इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमसे क्वेश्चन, मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था, एक फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो अगर फर्स्ट फैक्टराइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, तीनों मैंने आपको बता दी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट हमारे पास सी होता है, सही है। और ये फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, सही है। यहाँ देखें, हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लिया सॉल्यूशन में, सही है। यहाँ देखें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमने मेथड स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व, यानी हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, सही है। अब यहाँ देखें, ये मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जो माइनस, हम जो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म होती है ना कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, सही है। तो हम ये माइनस के एक्स स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 2 इधर बचेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सही है। और फिर यहाँ पर देखें, इस इक्वल वाली इस साइड को हम इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, सही है। तो फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू 2, सही है। अब यहाँ देखें, ये 2 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, सही है। कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आ गया। अब ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या है 7 और सी क्या है हमारे पास -2, सही है। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, सही है। यहाँ देखें, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, सही है। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, सही है। तो फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस का बी है, बी हमारे पास क्या है 7, तो माइनस का 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी
7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास माइनस का 2, सही है, अपॉन 2a क्या है हमारे पास 1, सही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 7 एज इट इज़ प्लस और माइनस एज इट इज़, सही है। स्क्वायर रूट और पहले रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, सही है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, सही है, अपॉन 2 1 ज़ा 2, 49 प्लस 8 कितना होता है -7 एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 8 57 अपॉन 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 57 नहीं निकलता, सही है, नहीं निकलता तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये देखें मैंने लिख दिया इसको सॉल्यूशन सेट और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 57 अगर इसका आंसर मतलब ऐसी यहाँ वैल्यू होती जिसका रूट निकलता तो हम उसको अलग अलग करके सॉल्व करते, लेकिन ये इससे आगे मज़ीद सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से हमने यही छोड़ दिया। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। एक्स की दो वैल्यूज़ निकल गई, एक प्लस में एक माइनस में। अलहदा अलहदा शो करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी करें वेल एंड गुड है, सही है। अब तो हम करेंगे पार्ट टू में सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, सही है। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है ए होता है, सही है। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, यहाँ आ गया 5 और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी इक्वल टू 8 हो गया और कांस्टेंट क्या है हमारे पास सी इक्वल टू 1 है, सही है। तो अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ये हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी है और माइनस बी क्या है हमारे पास 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है हमारे पास 5, सी क्या है 1, सही है, अपॉन 2, ए क्या है हमारे पास 5, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स माइनस 8 एज इट इज़ प्लस माइनस बी क्या है हमारे पास 8 है, सही है, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और माइनस 4 5 ज़ा 20 21 ज़ा 20 माइनस का 20 अपॉन 5 2 ज़ा 10, सही है। अब एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 44 अपॉन 10। तो एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 क्या होता है हमारे पास ये देखें 2√11 आ रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 44 2√11 लिख देंगे अपॉन 10। अब यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल में 8 भी आता है 2 भी आता है, 2 कॉमन ले लेंगे। एक्स इज इक्वल टू -8 सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा -2 4 ज़ा 8 प्लस और -2 1 ज़ा 2 1 लिखते नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, सही है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं और अगर सॉल्यूशन सेट में इसको ही लिख दें तो वो भी आंसर ही होगा। ये देखें ये सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सही है। ये देखें अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 में क्या है सही है, ये हमारे को क्वेश्चन दिया था हमने इसको कॉपी कर लिया, सही है। पार्ट 3 में
और अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट भी क्या होता है, इस साइड होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √3 x² प्लस एक्स, ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा 4√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सही है। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट होता है ना, तो ये √3 है। b क्या है हमारे पास 1, कुछ नहीं है, तो x के साथ क्या है 1 है। सही है। और c क्या है हमारे पास माइनस का 4√3। सही है। अब यहाँ देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या हमारे पास 1 है। सही है। तो माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या है हमारे पास 1, तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है हमारे पास √3। सही है, √3। और सी क्या है हमारे पास -4√3, -4√3। सही है। ये इसको बड़ा कर देते हैं। सही है। अपॉन 2a, 2a क्या है हमारे पास √3, यहाँ पर आ गया √3। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हो उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सही है। -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखें √3 और √3 क्या हो जाएगा, यहाँ रफ में देखते हैं हम, √3 इंटू √3। अब देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, तो पावर इस पे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास 3। सही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4×4 = 16। सही है। और √3 और √3 क्या बन रहा है हमारे पास 3 अपॉन 2√3। सही है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 3 48 होता है। सही है। अपॉन 2√3। सही है। x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस 1 49 अपॉन 2√3। सही है। और 49 का रूट सब जानते हैं 7 होता है। सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। सही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस और -7 अपॉन 2√3। सही है। अब देखें हमें रूट सॉल्व हो गया ना हमारा रूट, तो हम प्लस वाली वैल्यू को अलहदा कर लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को अलहदा। x इज इक्वल टू, सही है, -1 +7 अपॉन 2√3, और यहाँ x इज इक्वल टू -1, सही है, -7 अपॉन √3। सही है। अब यहाँ देखें, इसको कैंसिल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 + 7 प्लस का 6 अपॉन 2√3। सही है। और x इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8 अपॉन √3। सॉरी, यहाँ 2√3 है, यहाँ पर हमने 2 नहीं लिखा। सही है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 × 2 और 2 3 × 6। सही है। और यहाँ पर 2 1 × 2 2 4 × 8। सही है। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, देखें यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 अपॉन √3, और यहाँ क्या बचा -4 अपॉन √3। सही है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सही है।
देखें मैंने बताया था ना, तो 3 किसके बराबर आ रहा है, देखें अंडर रूट थ्री को सॉल्व करके हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 की जगह हम ये 2 भी लिख सकते हैं। सही है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। तो अब हम इस 3 की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3। देखें हमने उस 3 की जगह, ये जो 3 था ना हमारे पास 3, इसकी जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट 3, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से एट द एंड 3 आएगा। सही है, देख लें। अगर हम अंडर रूट थ्री लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 3 के बराबर। तो मैथ में जो चीज़ जिसके इक्वल होती है तो हम उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी चीज़ को लिख सकते हैं। सही है, तो 3 की जगह हमने अंडर रूट थ्री लिख दिया। अब एक अंडर रूट 3 से दूसरा अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ आंसर, अंडर रूट 3, और ये एज इट इज़ रहेगा। सही है, क्योंकि यहाँ भी अगर 3 होता तो हम यही करते और कैंसिल करते, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, सॉल्यूशन सेट बना देंगे। सही है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सही है, अब देखें हम पार्ट 4 कर रहे हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, ये 3x जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। सही है, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर होती हैं। सही है, तो फिर क्या करेंगे हम, 4x² माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 14 इक्वल टू 0। सही है, अब यहाँ पर देखें ए क्या है, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं। a हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और b क्या हो जाएगा हमारे पास, x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं हम, b। ये हो जाएगा हमारे पास -3, और c हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 14। सही है, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला शो कर दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सही है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू माइनस का b है। सही है ना, माइनस का b माइनस b क्या है -3, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सही है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -3 का स्क्वायर और -4। a क्या है हमारे पास 4, और c है माइनस का 14। सही है, अपॉन 2। a क्या है हमारे पास 4। सही है, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +3, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, और 16 14 ज़ा, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो रहा है हमारे पास, 224 अपॉन 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। सही है, 224 प्लस 9 233 हो रहा है। सही है, सही है, 224 प्लस 9 233 हो या अपॉन 8। सही है, अब इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे, 233 का रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 233। कोई आंसर आ रहा है, नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये रूट मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। रूट मज़ीद सॉल्व हो जाए तो हम अलहदा अलहदा करके आंसर्स निकालते हैं, तो इसमें हमारा आंसर यही होगा। सही है, सही है, अब यहाँ देखें पार्ट 5। सही है, पार्ट 5 में मैंने क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन इसको इधर और इसको इधर होना चाहिए। अगर आप मतलब इससे वैसे भी निकाल लेना ABC, तो वो भी सही होगा। अगर इसकी जगह मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लाने की कोशिश करें तो भी क्या नाम है सही होगा, और इसमें से ABC निकालें तो भी सही होगा। सही है, आपके आसानी के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे होता है ना, x² के बाद x वाली वैल्यू वैसे कर देती हूँ, -7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। सही है, अब a x² का कोफिशिएंट होता है, ये 6 है, और b x का कोफिशिएंट होता है और -7 है, और c क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट, ये है -3।
सही है। अब यहाँ देखें, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला शो कर दिया, सही है। अब यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है -7, तो माइनस बी है हमारे पास -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है हमारे पास 6 और सी क्या है हमारे पास -3, सही है, अपॉन 2, ए क्या है हमारे पास 6, सही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +7 प्लस और माइनस, सही है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 6 जा 24, 24 3 जा देख लेते हैं हम 72 आ रहा है, सही है। तो ये आ रहा है हमारे पास 72 अपॉन 6 2 जा 12, सही है। x इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 49 प्लस 72 कितना होता है 72 सॉरी प्लस 49 121 होता है, 121 अपॉन 12, सही है। और x इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 कितना होता है, यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 121 देखें 11 आ रहा है, सही है, 11 आ रहा है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 11 अपॉन 12। अब यहाँ देखें रूट सॉल्व हो गई ना, तो अब हम प्लस वाली को अलग कर देंगे वैल्यू को और माइनस वाली को अलग। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 अपॉन 12 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 अपॉन 12, सही है। अब 7 प्लस 11 कितना होता है हमारे पास 18, सही है, अपॉन 12 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11, सही है। तो माइनस का 11 में 7 का माइनस का 4 अपॉन 12 हो जाएगा, सही है। अब 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, सही है। और यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 अपॉन 2 और यहाँ x इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 3, सही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस मार्कर से बनी हुई अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मार्कर लिख दीजिएगा कमेंट में, और अगर पेन से लिखी हुई अच्छी लगती है तो पेन लिख दीजिएगा, सही है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।